माय ब्रदर, आज के इस वर्चुअल समिट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और यूएई को बधाई देना चाहता हूं। कोविड की चुनौतियों के बावजूद एक्सपो 2020 का आयोजन बहुत शानदार रहा। दुर्भाग्यवश मैं एक्सपो में भाग लेने के लिए यूएई नहीं आ पाया और हमारी रूबरू मुलाकात भी बहुत समय से नहीं हो पाई। लेकिन आज की हमारी वर्चुअल समिट यह दिखाती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे मित्रतापूर्ण संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। योर हाइनेस, हमारे संबंधों को मजबूत करने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कोविड महामारी के दौरान भी आपने जिस तरह यूएई के भारतीय समुदाय का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हम हाल में यूएई में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। योर हाइनेस, हम दोनों देशों के लिए यह वर्ष विशेष मायने रखता है। आप यूएई की स्थापना की 50वीं जयंती मना रहे हैं और अपने यूएई के अगले 50 वर्षों का विजन भी निर्धारित किया है। हम इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं और हमने आने वाले 25 सालों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। दोनों देशों के फ्यूचर विजन में काफी समानता है। योर हाइनेस, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे दोनों देश आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इतने महत्वपूर्ण समझौते पर हम 3 महीने से भी कम समय में बातचीत संपन्न कर पाए। सामान्य तौर पर इस प्रकार के समझौते के लिए वर्षों लग जाते हैं। यह समझौता दोनों देशों की गहरी मित्रता, साझा दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इसने हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरंभ होगा और हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में $60 बिलियन से $60 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन, $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। योर हाइनेस, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और पीपल टू पीपल संपर्क हमारे सहयोग के स्तंभ रहे हैं। साथ ही कई नई क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग बढ़ने की संभावनाएं हैं। हमारे बीच फूड कॉरिडोर्स पर नया एमओयू बहुत अच्छी पहल है। हम फूड प्रोसेसिंग तथा लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में यूएई के निवेश का स्वागत करते हैं। इससे भारत यूएई की खाद्य सुरक्षा के लिए एक विश्वस्त पार्टनर बनेगा। भारत ने स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले वर्ष भारत में 44 यूनिकॉर्न्स उभरे हैं। हम जॉइंट इंक्यूबेशन
और ज्वाइंट फाइनेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे लोगों के कौशल विकास के लिए हम आधुनिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस इस पर भी सहयोग कर सकते हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की सफल यूएई यात्रा के बाद कई अमीराती कंपनियां ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। हम यूएई द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी समेत सभी सेक्टर्स में निवेश का स्वागत करते हैं और आपकी कंपनियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। योर हाइनेस, अगले वर्ष भारत G20 समिट का आयोजन करेगा और यूएई COP28 का क्लाइमेट का मुद्दा वैश्विक पटल पर निरंतर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस एजेंडा को शेप करने में हम आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। हम दोनों ही देश समान विचारधारा वाले पार्टनर्स के साथ काम करने के बारे में भी सकारात्मक रवैया रखते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत, यूएई, इजराइल, यूएसए ये समूह हमारे सामूहिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फाइनेंस के क्षेत्रों में। योर हाइनेस, इस वर्चुअल समिट को संभव बनाने के लिए एक बार फिर आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।